अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और उम्मीद है कि अब तक फर्स्ट ईयर में आपकी हालत टाइट हो चुकी होगी। तो चलें क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में हमें जो है ए एंड बी की वैल्यू दी गई है मैट्रिक्स में। सही है। एंड हमें जो है इनको ऐड करना है, इसमें माइनस करना है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें दिया गया है ए प्लस बी। अच्छा, सॉल्यूशन हम करते हैं पार्ट नंबर 1 का ये क्वेश्चन। हमें मैट्रिक्स ए जो गिवन है, या आप इधर लिख लें, मेंशन कर लें, हेयर ए इज इक्वल टू, चाहे तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन सोल्व कर लें। 1 प्लस आयोटा, देन 2, देन 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 माइनस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, 0, 5 एंड 1 माइनस आयोटा। अच्छा, ये मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन है आप पहले भी अपनी क्लास नंबर 10 में जो है उसको सॉल्व कर चुके हैं। और ये क्यों दिए जाते हैं आपको ये भी पता होगा। ओके, पार्ट नंबर बी, सॉरी, बी की जो वैल्यू हमें दी गई है वो है 2 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 4 आयोटा, 0, 5 माइनस आयोटा, 6 प्लस आयोटा, 2 एंड 2 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, अब मैट्रिक्स के अंदर हमें ऐड करना है। ये ए का मैट्रिक्स जो है, मतलब इस मैट्रिक्स में जो है हमें ये बी वाला मैट्रिक्स ऐड करना है। अब इनको ऐड आपस में कैसे करते हैं हम नहीं जानते, और यह भी सीखेंगे। देखिए, मैट्रिक्स का एक रूल है कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ले लें दो, एक मैट्रिक्स है 2, 3, 4 एंड 5, एंड दूसरा हमारे पास है 1, 2, 2 एंड 4। कंसीडर कर लें कि हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों को ऐड करना है आपस में। तो हम जो है देखें, इसकी जो रॉ 1 है एंड इसका कॉलम 1 है, यानी कि ये वाला एलिमेंट, इसको आप नाम देते हैं A11 का। सही है, A11 हमने इसको नाम दे दिया। हाँ, स्मॉल में कर लेते हैं। तो आपका ये A11 B11 से ऐड होगा, यानी कि ये 2 इससे ऐड होगा, फिर ये 4 इस वाले से ऐड होगा। हमें इसकी रो का भी देखना है एंड कॉलम का भी देखना है। ये हमारे पास फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, तो ये दूसरे मैट्रिक की फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास ये ऐड होंगे तो इस तरह आएगा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 2, देन 2 प्लस 3 एंड 4 प्लस 5। इस तरह हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट करने का भी यही रूल है। तो आई होप कि ये बात जानकर जो है आप ये सवाल खुद सोल्व कर पाएंगे। कम से कम पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 आप खुद कर लेंगे। तो चलें अब इन दोनों को ऐड करते हैं। तो हमने किया, वैसे आप चाहें तो डायरेक्ट करने में, लेकिन एक दफ़ा फिर से इसको लिख रहा हूं और बीच में प्लस का साइन से दूंगा। जीरो, 5 एंड 1 माइनस एओटा, 2 प्लस एओटा, 3 माइनस एओटा, 4, 5 माइनस एओटा, 0, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 आयोटा एंड 6 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। तो देखिए भाई, हमारे पास ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो भी एलिमेंट है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। फर्स्ट कर लें, ये ए है एंड ये बी है, तो हमने इसको ऐसे कहा कि A1 ऐड होगा B11 से। सही है, क्लियर है। तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो एक बड़ा मैट्रिक्स बनाएंगे एंड 1 प्लस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। आप चाहें तो इसी वक्त इसको यहीं पे डायरेक्ट ऐड कर लीजिए।
देन 2 प्लस 3 माइनस आयोटा, एंड इसके बाद 3 आयोटा प्लस 4, एंड यस 4 आयोटा प्लस आयोटा, 5 माइनस आयोटा प्लस 0, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 माइनस आयोटा, एंड यस ये वाला 0 इधर इससे ऐड होगा, 0 प्लस 6 प्लस आयोटा, देन 5 2 में ऐड होगा, 5 प्लस 2, एंड 1 माइनस आयोटा इसमें ऐड होगा, तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा, एंड बीच में आएगा प्लस प्लस 3 आयोटा। क्लियर है इतना? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखें इसके अंदर हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर की सूरत में तो रियल को रियल से ऐड करते हैं एंड इमेजनरी को इमेजनरी में। आपने चैप्टर नंबर 1 में भी समझ लिया होगा, या आपको बता दूंगा ये आयोटा वाली वैल्यू, ये जो आई लिखा हुआ है आयोटा है, इसको आयोटा में ऐड करेंगे, यानी इमेजनरी इमेजनरी में होगा एंड रियल रियल के साथ। सेम, तो 2 में एक जमा होगा तो हमारे पास हो जाएगा 3। अब इस ये जो आयोटा है ये इस आयोटा के साथ ऐड होगा, ये हो गया 2 आयोटा, एंड नेक्स्ट हमारे पास है 2 प्लस 3 5 माइनस आयोटा। अच्छा इसके बाद जो है हमने इसको ऐड किया क्या, यस हमारे पास ये जो है मजीद कुछ ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि एक रियल है एक इमेजनरी है, तो ये एक दूसरे से ऐड नहीं हो सकते। हम ये कर सकते हैं कि रियल पार्ट पहले लिख लेते हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर का यही तरीक़ेकार है कि रियल पार्ट हमेशा पहले लिखा जाता है। देन इसके बाद जो है ये 4 आयोटा प्लस आयोटा है, तो ये हो गया 5 आयोटा, एंड यहाँ पे 5 माइनस आयोटा प्लस 0, 5 में 0 ऐड करेंगे तो ये हो गया 5 माइनस आयोटा, देन 2 में 5 ऐड किया 7 प्लस 2 आयोटा, एंड इसके बाद जो है 6 प्लस आयोटा, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, 1 प्लस 2 3, अब 3 आयोटा में से हमने निकाला आयोटा, तो ये हो गया 2 आयोटा। हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, a प्लस बी की हमने वैल्यू निकाल ली। अब a माइनस बी की वैल्यू भी हम इसी तरीक़ेकार से निकालेंगे, इसी प्रोसीजर से निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। एक मिनट, यस इसका है पार्ट नंबर 2। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा अब मैट्रिक्स ए एंड बी की वैल्यू जो है आपको बुक में मेंशन की गई है, तो मैं बार बार यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। देन सॉल्यूशन, मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे ए माइनस बी का साइन दिया इक्वल टू, इसके बाद जो है 1 प्लस आयोटा 2 3 आयोटा एंड 4 आयोटा, 5 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, मैट्रिक्स थोड़ा सा मैं छोटा कर लिया अपना, 0 5 एंड 1 माइनस आयोटा। क्लियर है? अब इसमें से हमें निकालना है मैट्रिक्स बी को, जो कि है 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा एंड 4 एंड नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा, देन 0 5 माइनस आयोटा 6 प्लस आयोटा, बीच में प्लस है ये रहा, देन 2 एंड 2 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है? अब इसके बाद जो है इनको हम एक ही मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये हो गया 1 प्लस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा
देन 2+3 माइनस आयोटा। एक मिनट, ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो बीच में सब माइनस का साइन आएगा। ये माइनस हो रहा है ना, तो बीच में माइनस आ गया। एंड यहाँ पे जो है ये हो गया 3 आयोटा माइनस का 4। इसके बाद जो है ये 4 आयोटा माइनस आयोटा, देन 5 माइनस आयोटा वैसे ही आ गया क्योंकि 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन 2+3 आयोटा एंड माइनस इंटू 5 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपनी थर्ड रो पे। ये है 0, यहाँ पे है माइनस 6 प्लस आयोटा, 5 माइनस 2, देन 1 माइनस आयोटा माइनस 2+3 आयोटा। ओके, अब ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखें, ये 1 है और ये माइनस का 2 है। जाहिर सी बात है, जब माइनस से ब्रैकेट खुलेगी तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का आयोटा हो जाएगा। अब जब हम इसको ऐड करेंगे 1 माइनस 2, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस का 1। देन प्लस आयोटा है एंड माइनस आयोटा है, कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसके बाद यहाँ पर 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड माइनस आयोटा इसके साथ आ गया। देन हमारे पास जो है 3 आयोटा माइनस 4 वैसे ही आ गया। एंड यहाँ पर 4 आयोटा में से हमने आयोटा निकाला, माइनस आयोटा निकाला, तो हमारे पास आएगा 3 आयोटा बड़ी साइन के साथ, जो है बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन था तो पॉजिटिव साइन आया। देन 5 माइनस आयोटा। अब 2 में से 5 निकालेंगे तो माइनस है, माइनस का 5 है तो हमारे पास आ गया माइनस 3 प्लस 3 आयोटा। अब ये माइनस है, ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 प्लस 1 प्लस का 4 आयोटा। आप अपनी आसानी के लिए चाहें तो ब्रैकेट खोल दें, वैसे उसके बगैर भी कर लें तो इतना मुश्किल नहीं है यार। -6 माइनस आयोटा एंड नेक्स्ट 5 माइनस 2 एंड इसके बाद जो है 1 में से 2 गया तो हमारे पास आता है माइनस का 1 एंड माइनस के आयोटा में -3 आयोटा ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आ गया माइनस का 4 आयोटा। सिंपली ये हमारा इसका पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। ये रहा। ये तमाम तर सवाल जो हैं अभी इजी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंदी भी है एंड हार्ड भी है। हार्ड तो नहीं है खैर यार। अच्छा, अब जो है इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसके अंदर हमें दिया गया है 2a माइनस b। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पहले जो मैट्रिक्स a है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है एंड देन हमें सब्ट्रैक्ट का प्रोसेस करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। जैसे हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था वैसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे, लेकिन पहले हमें 2 को मल्टीप्लाई करवाना है a से। अब देखें, जब भी कोई मैट्रिक्स स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ये a जो है स्केलर है यहाँ पर, जैसे हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 4 ना। अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से तो हम कैसे करेंगे? देखें, मिसाल ले लें, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स ए से और ए मैट्रिक्स हमारे पास इस वक्त ये है। तो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हमारे पास जो है 1 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से। अच्छा, यहाँ पे भी 1 है तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से एंड ये नीचे भी हमारे पास ऐसे ही होगा, हर एक एलिमेंट इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। सही है। तो अब हम यहाँ पे भी सेम यही अमल करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सॉल्यूशन,
एंड ए की वैल्यू हमने पुट की। पहले हम निकालते हैं 2a की वैल्यू, फाइंडिंग 2a। क्लियर है? तो फाइंड आउट करते हैं पहले इसको। हमने यहाँ पे मेंशन किया 2 एंड इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया अपने ए के मैट्रिक्स से, जो कि है 1 प्लस आयोटा, 2, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 माइनस आयोटा, ओके, 0, 5 एंड 1 माइनस आयोटा से। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करते हैं इनको। अब आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें या एक स्टेप इसका मजीद बढ़ा देते हैं। हम इसको कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आप चाहें तो डायरेक्ट कर लें, 2 टू द 4 मेंशन कर दें। मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको जो है समझ में आ जाए, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा, ये 4 है, समझ जाओ यार। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस आयोटा, एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा, एंड यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, एंड यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा से। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। टू वन ज़ा 2 प्लस 2 आयोटा, 2 टू ज़ा 4, देन 2 3 ज़ा 6 आयोटा। अब 2 4 ज़ा 8 आयोटा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 0। 2 5 ज़ा 10 माइनस आयोटा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 आयोटा, 2 5 ज़ा 10, एंड ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2 माइनस 2 आयोटा। अब इस 2a में जो है ये हमारे पास वैल्यू आई है 2a की, इक्वल्स टू 2a। अब हमें जो है इसमें मैट्रिक्स B को ऐड करवाना है, तो हमने किया 2a प्लस B इक्वल्स टू, हमने 2a को पहले इसकी वैल्यू पुट की। अच्छा एक मिनट, इसको नीचे कर लेते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने किया इधर 2a प्लस B इक्वल्स टू 2a हमारे पास आया 2 प्लस 2 आयोटा, 4 6 आयोटा, 8 आयोटा, 0। अब इसमें मैट्रिक्स B को हम ऐड करते हैं, जो कि है 2 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 4 एंड आयोटा, 0, 5 माइनस आयोटा, 6 प्लस आयोटा, 2 एंड 2 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है? अब इनको ऐड कर लेते हैं। अब ये एडअप हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 2 आयोटा, 4 प्लस 3 माइनस आयोटा, 6 आयोटा प्लस 4। अच्छा अब इसके बाद इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एक मिनट, ये सॉरी ये सब्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि हमने सवाल में भी माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा। सही है?
तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम एक मैट्रिक्स में लिखकर। 2 + 2 आयोटा, ये ऐसे ही आया, एंड यहाँ पे माइनस है इस वजह से ये हो गया -2 एंड माइनस का आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये 4 एंड ये माइनस है तो ये हो गया -3 प्लस आयोटा, एंड इसके बाद जो है 6 आयोटा प्लस सॉरी ये हो गया माइनस का 4, एंड अब हमारे पास आया 8 आयोटा माइनस आयोटा, एंड देन 10 माइनस आयोटा। एक मिनट, ये जो है यहाँ पर इसको कुछ ज़्यादा खुला हमने लिख दिया। 10 माइनस आयोटा, एंड माइनस का 0 लिखूँ या ना लिखूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद जो है ये हो गया 4 + 6 आयोटा -5 एंड प्लस आयोटा, एंड यहाँ पे हो गया 0 -6 माइनस आयोटा, 10 -2 एंड 2 -2 आयोटा। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद जो है हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, हमने 2 में से 2 निकाला, ये यहीं पे कैंसिल आउट हो गया, एंड ये हमारे पास आया प्लस के 2 आयोटा में से हमने 1 आयोटा निकाल दिया, तो ये हमारे पास आएगा प्लस का आयोटा। हमारे पास है ये प्लस का आयोटा, देन इसके बाद 4 - 3 कितना हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 1 एंड प्लस आयोटा, देन 6 आयोटा -4, इसके बाद ये है 8 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो हमारे पास जब 8 में से 1 निकालेंगे हमारे पास आता है 7 आयोटा, एंड इसके बाद 10 माइनस आयोटा वैसे ही लिखा जाएगा। अब 4 में से 5 निकाला, माइनस का 1, एंड 6 आयोटा में जब हमने आयोटा ऐड किया तो हमारे पास हो गया प्लस का 7 आयोटा। ये हो गया हमारे पास -6 एंड माइनस आयोटा, देन 10 में से 2 निकाला हमारे पास आता है 8। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये +2 है एंड ये -2 आपस में कैंसिल, ये -2 आयोटा है एंड ये -3 आयोटा है, तो हमारे पास हो गया -5 आयोटा। क्लियर है। अब ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे माइनस का साइन आना था, यह हमसे मिस्टेक होने वाली थी। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 में, पार्ट नंबर 4 की तरफ। उसमें कहाँ मूव करेंगे। ओके, पार्ट नंबर 4। अच्छा, पार्ट नंबर 4 में हमें दिया गया है यहाँ पर हमें दिया गया है 3a + b + i। अच्छा, ये i लिखा हुआ है, ये 1 नहीं है। i जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप सब जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे फिर भी शो कर लेता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसके डायगोनल जो है हमारे पास डायगोनल में जो है हमारे पास 1 आता है, एंड यहाँ पे हमारे पास 0 0 आएगा। डायगोनल में हमारे पास 1 आएगा, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। नल मैट्रिक्स वो जिसके तमाम तर एलिमेंट 0 हो, एंड ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो कि जिसके डायगोनल के एलिमेंट जो है 1 हो। जैसे डायगोनल ये वाला इस तरह नहीं होगा, ये ऐसा डायगोनल नहीं होगा, ये ऐसा है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डायगोनल ऐसा होता है। अच्छा, और इन्होंने नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है, एक लाइन प्रोवाइड की हुई है, वेयर i इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मतलब इसके हमारा ऑर्डर जो है वो 3 है। क्लियर है। तो हमारे पास ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले हम जो है 3a की वैल्यू निकाल लेंगे।
जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 2a की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे 3a की वैल्यू निकालेंगे। फाइंडिंग 3a तो हमने जो है यहाँ पे, अच्छा इसको जो है डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं। हर एक एलिमेंट को हम जानते हैं जब स्केलर मल्टीप्लाई होते हैं स्केलर प्रोडक्ट में जो नंबर होगा उसके मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे नंबर हमारे पास 3 है, तो इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के तमाम तर एलिमेंट से। कौन से मैट्रिक्स के? ए मैट्रिक्स के, क्योंकि हमें मालूम करने है वैल्यू 3a की। देन इसका पहला एलिमेंट हमारे पास है, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट है 3 इंटू 2। नेक्स्ट हमारे पास है 3 इंटू 3 आयोटा। इसके बाद 3 इंटू 4 आयोटा। देन 3 इंटू 5 माइनस आयोटा। 3 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। मैट्रिक्स अपना क्लोज भी करते हैं। अच्छा, अब 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, देन 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 जा 3 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे हो गया 6, ये हो गया 9 आयोटा। थ्री 4 जा 12 आयोटा। 3 5 जा 15 माइनस 3 आयोटा। 3 2 जा 16 प्लस 9 आयोटा। देन 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 0। 3 5 जा 15। 3 1 जा 3 एंड माइनस 3 आयोटा हमारे पास आ गया। क्लियर है? ये हमने वैल्यू निकाली 3a की। अब हम इसमें ऐड करेंगे b एंड देन ऐड करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलें अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं और मजीद सोल्व करते हैं। सिंप्लीफाई तो खैर नहीं होगा, ये मैट्रिक्स कहाँ सिंप्लीफाई होता है। ओके, देन 3 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, ये हम कर रहे हैं 2a प्लस b। चलिए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसके साथ ऐड कर देंगे, साथ लिख देते हैं इसके। 3 प्लस 3 आयोटा 6 9 आयोटा। and then 12 iota, 15 minus 3 iota, 6 plus 9 iota, 0 15 and 3 minus 3 iota। क्लियर? हमें इसमें ऐड करना है अच्छा मैट्रिक्स बी, जो कि है 2 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 4 आयोटा, 0 5 माइनस आयोटा, 6 प्लस आयोटा, देन 2 एंड देन 2 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 1 0 0 1 0। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 1 0 आ रहा है, बाइनरी नंबर है भाई। तो चलिए ऐड करते हैं इसको। ये इक्वल का साइन है। अच्छा, अब ऐड करेंगे, इसके लिए एक मैट्रिक्स बना लेंगे बड़ा। 3 प्लस 2, मैं डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहा हूँ यार, डायरेक्ट कर लो, एडिशन ही तो है। वैसे तरीके से करना, क्योंकि एग्जामिनर के हाथ में मार्क्स होते हैं, तमाम स्टेप को फॉलो करना। अच्छा, 3 में 2 जमा किया 5 हो गया। 3 है, 3 में 1 जमा किया, ये हो गया 4। अब 6 है, 6 में 3 जमा होगा, रियल से ऐड होता है, तो ये हो जाएगा 9। और ये हमारे पास हो गया 4 प्लस 9 आयोटा। ये हो गया 13 आयोटा।
ये हो गया 6 प्लस आयोटा, ये ऐसे ही हो गया। यहाँ पे 15 माइनस 3 आयोटा। अब 6 में 5 जमा किया 11, 9 में से 1 निकाला 8। अब 15 में 2 जमा किया 17, 3 जमा 2 5, और ये प्लस का 3 आयोटा है, ये माइनस का है, तो कैंसल आउट हो गए। क्लियर है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अगर मैं इसको एक स्टेप बढ़ाता तो थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाती यार, और कुछ नहीं होता, और कुछ मेहनत भी लगती। ये भी 0 है। अच्छा, अब ऐड कर लेते हैं। 5 में 1 जमा होगा, कितना हो गया 6 जमा 4 आयोटा। 9 में 1 जमा किया, सॉरी यहाँ पे 0 है तो कुछ ऐड नहीं होगा, यानी कि ये ऐसे लिखा गया, एंड ये भी ऐसे ही लिखा गया। इसके बाद 13 आयोटा में 0 ऐड होगा, ये हो गया 13 आयोटा। एंड 15 माइनस 3 आयोटा में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3 आयोटा। देन 11 प्लस 8 आयोटा। देन हमारे पास है 6 प्लस आयोटा। क्लियर है। अब यहीं पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। ये इसका आंसर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमने ऐड कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।